सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। आज हम बीज बोने का दृष्टांत को देखेंगे जो बाइबल में मत्ती 13:3-9-18 से 19 में पाते हैं। यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत सुनाया ताकि लोग परमेश्वर के राज्य को बेहतर समझ सकें। उन्होंने कहा, एक किसान खेत में बीज बोने गया। जब वह बीज बो रहा था तो बीज अलग अलग स्थानों पर गिरे। कुछ बीज रास्ते पर गिर गए। चूंकि वह कठोर जमीन थी, पक्षी आए और उन बीजों को खा गए। कुछ बीज पत्थरीली जमीन पर गिरे जहां मिट्टी बहुत कम थी। इन बीजों ने जल्दी ही अंकुर निकाले क्योंकि वहां गहराई नहीं थी। लेकिन जैसे ही सूरज निकला वे जल गए और सूख गए क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं थीं। कुछ बीज झाड़ियों और कांटेदार पौधों के बीच गिरे। ये झाड़ियां बड़ी होकर बीजों को दबा देती थीं, जिससे वे बढ़ नहीं सके और कोई फल नहीं दे सके। लेकिन कुछ बीज अच्छी मिट्टी पर गिरे। इन बीजों ने बढ़कर भरपूर फसल दी। किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना और किसी ने 100 गुना अधिक फसल दी। इसके बाद यीशु ने कहा, जिसके सुनने के कान हैं वह सुने। बाद में जब उनके शिष्य इस दृष्टांत का अर्थ समझने में कठिनाई महसूस करने लगे तो यीशु ने उन्हें इसका अर्थ बताया। बीज परमेश्वर का वचन संदेश है और अलग अलग जमीनें विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के दिलों को दर्शाती हैं। जो बीज रास्ते पर गिरे वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। शैतान आकर तुरंत उस वचन को उनसे छीन लेता है। जो बीज पत्थरीली जमीन पर गिरे वे उन लोगों का प्रतीक हैं जो वचन को सुनते हैं और तुरंत खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन उनकी जड़ें गहरी नहीं होती। जब कठिनाई या परीक्षा का समय आता है तो वे गिर जाते हैं। जो बीज कांटेदार झाड़ियों में गिरे वे उन लोगों का चित्रण करते हैं जो वचन तो सुनते हैं लेकिन दुनिया की चिंताओं, धन के लालच और अन्य इच्छाओं से घिरे रहते हैं। यह सब वचन को दबा देता है और वे फल नहीं ला पाते। लेकिन जो बीज अच्छी मिट्टी पर गिरे वे उन लोगों का प्रतीक हैं जो वचन को सुनते, समझते और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं। वे फल लाते हैं, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने समझाया कि परमेश्वर का वचन सभी को दिया जाता है, लेकिन उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिल किस प्रकार का है। यदि हम इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से ग्रहण करें तो यह हमारे जीवन में आश्चर्यजनक फल ला सकता है। यह दृष्टांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा दिल कौन सी मिट्टी जैसा है। क्या हम वचन को सुनकर उसे जीवन में लागू करते हैं या संसार की चिंताओं और बाधाओं में फंसे रहते हैं? इसका उद्देश्य हमें प्रेरित करना है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गहराई से स्वीकारें और उसके अनुसार जिएं।